दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर, भाजपा चुनाव प्रभारियों के दौरे से बढ़ी राजनीतिक तपिश। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, जदयू और आजसू रणनीति बनाने में जुटी। उम्मीदवार के नाम पर छूट रहे पसीने। लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे। पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और मिलन समारोह कर रहे। भाजपा के चुनाव प्रभारी के दौरे ने राज्य की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दी है और इसका असर भी दूसरी पार्टियों पर दिखने लगा है। अगली खबर, पुल निर्माण कंपनी पर हमला, दिन दहाड़े 2 अपराधी पहुंचे, मुंशी की गोली मारकर कर दी हत्या। मैक लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के मायापुर पंचायत के हरहू बसरिया के निकट पुल का निर्माण करवा रहे संतोष यादव कंपनी के साइट पर अज्ञात अपराधियों ने धावा बोल दिया। और बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक 2 की संख्या में हथियारबंद अपराधी साइट पर आए और उन्हें आता देख कंपनी का मुंशी भूपेंद्र भागने लगा और इसी दौरान पहले उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह गिर गया। उसके बाद अपराधियों ने पेट, छाती सहित अन्य जगहों पर 5 गोली मारी। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने कंपनी की साइट पर मजदूरों के साथ मारपीट कर हवाई फायरिंग की थी। उन्होंने काम बंद रखने की चेतावनी दी थी और उसके बाद भी कंपनी ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही फिर से ठेकेदार ने काम चालू कर दिया था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में मनरेगा कर्मियों ने 22 जुलाई से बेमियादी हड़ताल का किया ऐलान। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लगभग 6000 मनरेगा कर्मचारियों ने 22 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। इस वजह से जहां राज्य में मनरेगा की योजनाएं प्रभावित हो सकती है, वहीं तकरीबन 25 लाख मनरेगा श्रमिकों का मजदूरी भुगतान रुक सकता है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉन पीटर बागी ने कहा कि सरकार सेवा स्थायीकरण का वादा पूरा करने में विफल रही है। मनरेगा की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले कर्मियों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा। ऐसे में हड़ताल पर जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बच गया है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों को दी चेतावनी, लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई तय है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए अफसरों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही कहा कि अगर इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई कोताही या फिर लापरवाही पकड़ी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बना रहे और इसके लिए अपराध और अपराधी पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। आपराधिक कांडों में शामिल अपराधी की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आगामी पर्व त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए। वैसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जाए जो कि अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं। अगली खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चरमपंथी नापाक इरादों का प्रदर्शन कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने शेयर किया मुहर्रम जुलूस का वीडियो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उसमें एक युवक फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आ रहा। मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से मिली सह की बदौलत अब ऐसे चरमपंथी विचारधारा के लोग खुलकर अपने इरादे जताने लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप अब झारखंड में देश विरोधी चरमपंथी विचारधारा के लोग खुलकर अपने नापाक इरादों का प्रदर्शन करने लगे हैं। प्रदेश की उपराजधानी दुमका में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाना देशद्रोह का कृत्य है। अगली खबर, टेंडर कमीशन घोटाले की आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने दाखिल की जमानत याचिका। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी याचिका पर 19 जुलाई को ईडी कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। टेंडर के बाद कार्य आवंटन में कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटित करने के बदले कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने 4 जुलाई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल एवं संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अगली खबर, झारखंड के गुमला में बोले मोहन भागवत, कहा कि लोग सुपरमैन से देवता और फिर बनना चाहते हैं भगवान। झारखंड के गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोग इंसान से सुपरमैन और सुपरमैन से देवता, देवता से भगवान बनना चाहते हैं। इसको लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है।
मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्नि मिसाइल दागने की खबर मिल गई होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्रगति का कोई अंत नहीं है। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं लेकिन वह यही नहीं रुकते, और फिर वह देवता बनना चाहते हैं, फिर भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो विश्वरूप हैं। कोई नहीं जानता कि इससे बड़ा कुछ है भी या नहीं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्य अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय प्राधिकरण से किया आग्रह। बता दें कि राज्य के 27 मजदूर मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंसे हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। झारखंड सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को पत्र लिखा है और मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के साथ बकाया भुगतान करवाने का आग्रह किया है। राज्य के बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के मजदूरों ने वीडियो जारी कर सुरक्षित वापसी करवाने का आग्रह किया। साथ ही बताया है कि 4 महीने से उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है। इससे खाने पीने का भी संकट हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विदेश मंत्रालय के अधीन विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदार प्राधिकरण से आग्रह किया है। अगली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की इस योजना को दे दी मंजूरी। झारखंड के 11 जिलों को मिलेगा फायदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत खुलने वाले इन केंद्रों के लिए 40% राशि देने पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। शेष 60% राशि केंद्र सरकार वहन कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। अगली खबर, दामोदर नदी में नहा रहा राजस्थान का शख्स बह गया, खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं। बता दें कि बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत कानीडी एवं गोला प्रखंड के परसाटाड़ के बीच दामोदर नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल के सामने नदी में नहा रहा एक शख्स बह गया और साथियों ने हल्ला किया तो लोग जुटे, लेकिन देर शाम तक खोजबीन के बाद भी इस शख्स का पता नहीं चल पाया है और ये व्यक्ति राजस्थान का बताया जा रहा। उसके साथियों ने उसे नाव के जरिए ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चला। खबर मिलते ही रामगढ़ और बोकारो की पुलिस पहुंची, लेकिन वो भी ढूंढ नहीं पाई। अगली खबर, सपने देख रही बीजेपी, घबरा गए हैं शिवराज हेमंत। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भाजपा नेताओं पर निशाना। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया है। महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि फिर से राज्य में सत्ता में आने का सपना देख रहे। सच्चाई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपार लोकप्रियता से भाजपा के सारे नेता घबरा गए हैं। इसी बौखलाहट से बाहर आए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा अनर्गल बयान दे रहे। साथ ही कहा कि नए आदिवासियों की चिंता सता रही है तो मध्य प्रदेश और असम में आदिवासी पर हो रहे अत्याचार को रोकने की पहल क्यों नहीं करते हैं। अगली खबर, होटलों में पार्टी और अमीरी का ख्वाब। झारखंड के 200 लोगों के साथ साइबर ठगी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर झारखंड के 200 से अधिक लोगों से करीब 5 करोड़ की साइबर ठगी के आरोपी अमित जायसवाल को सीआईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पता चला कि शशि कुमार सिंह उर्फ विक्की नाम का युवक गोल्ड बॉन्ड में निवेश का झांसा देता था। बाद में उसने क्रिप्टो में निवेश के लिए इन्फ्लुएंसर बताकर अमित का इस्तेमाल किया और ओरेपे नाम की वेबसाइट के जरिए क्रिप्टो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर निवेश की गई राशि के मुताबिक प्रतिदिन 0.6 से लेकर 1.2 तक लाभ करवाते हुए 300 तक निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दिया और इस झांसे में लोग काफी मात्रा में निवेश करने लगे और ठगे गए। अगली खबर, झारखंड में बदल रहा सियासी माहौल। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगली मीटिंग पर टिकी निगाहें। झारखंड में तेजी से बदल रहे राजनीतिक माहौल में अभी और भी गर्माहट आएगी जब भाजपा और कांग्रेस के सीनियर नेता आपस में एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी करेंगे। दोनों पार्टियों में शीर्ष नेताओं का आगमन झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा। कांग्रेस जहां अपने हिस्से की सीटें बढ़वाकर उम्मीदवारों के चयन में लग जाएगी, वहीं भाजपा आजसू के साथ गठबंधन में आगे बढ़ेगी। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी इस दौरान शुरुआती चर्चा हो सकती है। वहीं अगली खबर की बात करें तो बिहार झारखंड सीमा पर मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव, पत्थरबाजी में आधा दर्जन से अधिक घायल, स्थिति तनावपूर्ण। इस घटना के संबंध में कामेश्वर पासवान ने बताया कि जुलूस को लेकर कब्रिस्तान रोड में एक ट्यूब लाइट लगाया गया था। जुलूस आने के दौरान लाइट किसी कारण से बुझ गई। इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा ट्यूब लाइट फोड़े जाने की अफवाह फैलाई गई और बाद में जुलूस में शामिल लोगों ने वहां मौजूद घरों पर हमला कर दिया, जिसमें पंचायत समिति सदस्य शीला देवी, आकाश कुमार, कोमल कुमारी, विकास कुमार और कई लोग घायल हो गए। हरिहरगंज थाना के एक एसआई तरह 2 जवान को भी चोटें लगी है और इस घटना के विरोध में शहर की सभी दुकानें बंद रही।
अगली खबर, लड़की का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर झारखंड के पाकुड़ में बवाल, पुलिस पर भी पथराव, आमने सामने हैं दो समुदाय। झारखंड के पाकुड़ में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई और ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारानगर गांव की घटना है। पुलिसकर्मी पर पथराव किया गया और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा और नवादा गांव के एक समुदाय विशेष के लड़के ने युवती की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और जानकारी के मुताबिक दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़प की सूचना है। बताया जा रहा है कि लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी लड़के के साथ मारपीट की गई और इसी के बाद दोनों समुदाय में विवाद बढ़ गया। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में दिन दहाड़े लोहा कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने शंकर रवानी को मारी गोली। झारखंड के बोकारो में दिन दहाड़े के लोहा कारोबारी की हत्या कर दी गई। बिजनेसमैन की पहचान शंकर रवानी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 9 में बाइक और कार सवार अपराधियों ने शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या की है। घटना के बाद कारोबारी को लहूलुहान स्थिति में बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि टाटा समेत ये शेयर 20% उछले। शेयर मार्केट में कारोबार के दौरान जिन 10 शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली उनमें टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विस लिमिटेड का शेयर 20% की उछाल के साथ 97 रुपये पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं जस्ट डायल लिमिटेड का स्टॉक भी 20% चढ़कर 1242 रुपये पर क्लोज हुआ है और इसके अलावा MTNL शेयर भी 20% के उछाल के साथ 64 रुपये पर पहुंच गया।